हाय हेलो मायरा विद सिद्धार्थ टॉक में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो भाई मैं आ गई हूँ महाजूठी का वीडियो लेके। और सॉरी 3-4 दिन से मैं डाल नहीं पाई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं ये बोल रही थी यार, ये इतनी बड़ी वाली नौटंकी है, ये इतनी बड़ी वाली नौटंकी है, इसको किसी का भी डर नहीं। मेरे को तो लगता है इसको भगवान का तो डर बिल्कुल ना होगा। अपने चैनल पे व्यूज़ पाने के लिए अजीबोगरीबी कंटेंट लाए जा रही है यार। अजीबोगरीबी माँ बाप की इज्जत तक उछाल रही है यार। कैसी औरत है, कैसी माँ है, कैसी बेटी है, कैसी बहन है हैं। मुझे ये समझ में अब लाइव में आ आके इतना गंदा गंदा इसने बोला होगा ना, जिसका हिसाब नहीं है। इसने क्या बोला अपनी माँ के लिए कि मैं माँ के साथ इसलिए नहीं रहती हूँ, मैं माँ से अलग इसलिए रहती हूँ, और मैं उनको मतलब पाल रही हूँ, खर्चा दे रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अब मैं उनके वीडियोस नहीं बनवाती हूँ, उनका मैंने चैनल बना के दिया था, फलाना किया था, ढिमका किया था। और बोलती है मेरी माँ मेरे पति और मेरे लिए इतना गंदा गंदा बोलती थी। हम लोग शादी से पहले रिलेशन में थे, तो मेरी माँ बोलती थी, इसने इतने गंदे गंदे वर्ड बोले होंगे ना, मेरे को तो बोलने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि तू अपने पति के पीछे से ऐसा करती थी और तू उसका मतलब समझ जाओ यार आप, मैं नहीं बोलना चाह रही बैड वर्ड्स। बहुत गंदे गंदे वल्गरपंती वाले वर्ड बोले हैं। और फिर बोलती यूट्यूब पे अलाउ नहीं। बोला मेरी माँ मुझे गालियाँ देती थी, इतना गंदा गंदा बोलती थी, इतना वल्गरपंती बोलती थी, इसलिए मैं अलग हो गई, पड़ोसियों से जा जा के लड़ना। तो इसके भाई ने देखा, तो इसके भाई को गुस्सा आया, अंकुर को। अंकुर ने भी कमेंट मतलब इसने क्या करा हुआ है मैं आपको बताऊं। इसने अपने भाई को ब्लॉक करा हुआ है, अपने पापा को ब्लॉक करा हुआ है, क्योंकि अंकुर को इसकी कई सच्चाइयाँ पता है जो वो अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहा। वो बोलता है कि मैं तेरे प्रूफ समेत सबको दिखाऊंगा ज़रूर कि तू है क्या। वो ये तक बोल रहा है कि पापा को ब्लैकमेल करती थी। अब बताओ, बेटी बाप को ब्लैकमेल करती थी, किस चीज़ के लिए करती थी वो नहीं पता। और दूसरी चीज़, ये गई अपनी पड़ोसी के घर बर्थडे में, तो वहाँ पे इसकी पड़ोसी का कोई चैनल होगा, तो वहाँ पे इसके पापा काम करते होंगे। तो बोलती मेरे पापा, उसमें भी इसका थंबनेल अब आप देख लेना इसने क्या लिखा था। बहुत गंदा शब्द अपने पापा के लिए यूज़ करा कि पापा काम करते थे। मुझे तो आज पता चला है, ठीक है। और उसको गिफ्ट के बदले क्या, उसका चैनल प्रमोट कर दिया। ऐसी तो औरत थी। और सुनने में ये आया कि अपने बच्चे 6 महीने के बच्चे को मारती थी। बहुत बोलती है ना बच्चा बच्चा, जब बच्चा बड़ा होगा तो सोचो, जब उसको पता चलेगा कि मेरी माँ 6 महीने से तो ये 6 महीने का था तब से मेरी पिटाई करती थी, तो इसका बच्चा इससे प्यार करेगा। और दूसरी चीज़ क्या बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कैंसर जैसी बीमारी को हल्के में ले रही है ये बेवकूफ़। पैसों के लिए कुछ भी कर लेगी मुझे लगता है। और दूसरी चीज़, इसकी माँ बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट थी, गई तो पीछे से पूरा घर उसने दिखा दिया। कीड़े पड़ गए, छापा पड़ गया, ये पड़ गया, वो पड़ गया, ताकि भर भर के व्यूज़ आए। आप बताओ कौन बेटी अपनी माँ की ऐसी बदनामी करती है, पर इसने करी, क्योंकि इसको बिल्कुल इज्जत का शर्म नहीं है ना। बहुत बेवकूफ़ औरत है, बहुत बेवकूफ़। और इसकी नौटंकियाँ देखने के लिए मेरे को तो सबसे ज़्यादा लगता है कि यार लोग पहुँच कैसे जाते हैं। दिन के व्यूज़ देख लो तो आप 11-11 हज़ार, 22-22 हज़ार। इतना गंदा इसने अपने चैनल को इतना गंदा करके रखा है, कीड़े दिखा रही है, गंदगी दिखा रही है। और दूसरी चीज़, इतना गंदा गंदा बोलती है, इसको कुछ पता नहीं चलता। तो बोलती है कि मेरे को मेरी माँ इतना गंदा गंदा बोलती थी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहती। अब एक बात बताओ, ताली दोनों हाथों से तो नहीं बजती। एक हाथ से तो दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से तो नहीं बजती। कहीं ना कहीं तूने भी गलती करी होगी, है ना। तो अपनी माँ के खर्चे गिनती है, माँ के लिए बोलती है कि मैं क्यों सेवा करूँ, दूसरे भाई बहन भी। मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा बेटी को ही देख रेख करनी पड़ती है, बच्चों को तो करनी पड़ती है, पर ये नहीं हिसाब किताब लगा सकते कि माँ की सेवा तुम ज़्यादा करोगे या हम। जिस तरह माँ नहीं फ़र्क करती ना, उस तरह बच्चों को नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसकी पागलपंती आपने देखी होगी, कब्रिस्तान में बच्चे को उठा के ले गई। 6 महीने के बच्चे को तो पीट रही है, तो सोचो इसका गुस्सा कितना बेकार होगा।
है ना। नौटंकी है। जुबिन नौटियाल वाल को लेके आ गई, कभी डॉक्टर को लेके आ जाती, कभी किसको लेके आ जाती है। और दूसरी चीज़, आप बताओ अपने चैनल पे कोई कीड़े दिखाता है? कीड़े भी दिखाती है। कीड़ों से अच्छे खासे इसने व्यूज़ कमाए, ठीक है। कभी इसको शादी करने का दूसरा भूत चढ़ता है। फिर जब लोग बहुत भर भर के कमेंट करते हैं तो बोलती है मैं तो ये कंटेंट ला रही थी, कंटेंट लेके आ रही थी, आप लोगों को समझना चाहिए। और इसके सब्सक्राइबर इससे इतने दुखी हैं, बोलते हैं मैडम आप सुबह सुबह ही चालू हो गई, अरे दीदी आप सुबह सुबह चालू हो गई। तो बोलते इसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई है तो इसको वो नहीं, इसका मुँह नहीं दुख रहा है। फिर बोलती है कि आपके बहुत कमेंट आ रहे थे, ऐसा आ रहा था वैसा आ रहा था। और मैं बता दूं, इसको कोई भी कमेंट अच्छे नहीं करता है, बहुत रेयरली करते हैं। और दूसरी चीज़, अंकुर है जो, अंकुर काफ़ी इसकी सच्चाई जानता है, इसका भाई। और इसने इसकी लाइव में गया तो इसने वहाँ से उसको कमेंट किया, बोला मैं अंकुर भारद्वाज बोल रहा हूँ। और दूसरी उससे मतलब आईडी से जाकर उसकी लाइव पे गया तो उसको बोला कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, आके तुझे बता रहा हूँ जो तू माँ बाप की इज्जत सोशल मीडिया पे छाल रही है। तो उसको क्या बोलती है कि नहीं नहीं तू मत आना, तू फिर से मेरी आँख फोड़ देगा, तू मुंह फोड़ देगा, तू वो फोड़ देगा। जबकि वो ये बोल रहा है कि भाई भाभी को सबको अलग कराने वाली ये है। बोला ये वहाँ पे थी तो वहाँ पे इसने शादी करके गई, बहुत लड़ाइयाँ करवाई, घर अलग करवा दिए। यहाँ पे आई जब से इसका पति गुजर गया, जब से इसने हम लोगों को अलग करा दिया, तो वो यही कहना चाह रहा था माँ अलग हो गई, बेटी मतलब बेटा अलग हो गया। तो बोला कहीं ना कहीं इसकी वजह से हुआ है। तो सब हैं इससे बहुत हैरान परेशान, अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शती, माँ बाप की भी इज्जत उतार के हाथ में देती है। और एक चीज़ है, ये बोलती है मैं यूट्यूब से कमाती, यूट्यूब से कमा रही है और अच्छे कंटेंट नहीं लेके आ रही। बहुत उल्टी सीधी बातें करना, उल्टा सीधे दिखाना। और आप इसकी लाइव पे सुन तो लेना जाके, क्या क्या अपनी माँ के लिए इसने नहीं बोला मेरी माँ बोलती थी कि तेरा पति तेरे पिछवाड़े से करता था। अब आप बताओ, इतनी गंदी बातें तो अपनी लाइफ पे आके कर रही है, सुनने वालों के कान फट जाएंगे, कानों में से खून आ जाएगा, इतना गंदा गंदा तू बोल रही। और भी इसने बहुत गंदे गंदे वर्ड यूज़ करे अपनी लाइफ पे, खुल के नहीं करे, ओपनली नहीं करे, पर फिर भी करे। तो यार इसको इस चीज़ पे गुस्सा आया कि मेरे को मेरा भाई बोल रहा है या मम्मी पापा, इसको अपनी गलती नहीं दिख रही कि मेरी माँ हॉस्पिटल में, इसको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल में उनकी इज्जत उछाल रही है, जा जा के तो उनका घर दिखा रही है। वो बेचारी एक तो बीमार रहती हैं यार, उनसे जितना काम होता होगा वो करती होगी, कायदे से तो इसको काम करना चाहिए ना। माँ के बालों में आप एक बात बताओ, हर वक्त घोंसला क्यों बना देता है? कोई भी बेटी प्यार से बैठ जाएगी तो माँ बाल नहीं सुलझाएगी, ये नहीं करेगी, पर ये करने की ही नहीं करती। ये अपना बनने संवरने में, अपने बाल बनाने में, अपने में तो लगी रहा। आप इसके बेटे के दांत ही देख लेना, उससे ही पता चल जाएगा आपको कि कितनी अच्छी माँ है ये। जो माँ ये बोल सकती है कि मेरा बेटा होता तो पढ़ ही नहीं पाता, उसको पेंसिल तक पकड़ना नहीं आती, तो आप सोचो ये कैसी होगी यार। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, इसके चैनल पर मत जाइए, ये बहुत गंदा दिखाती है, बहुत गंदा बताती है। और हम रोस्टिंग चैनल वाले इसलिए बताते हैं कि इसकी सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। ये महानौटंकी है, अकेली है, सेल्फ खुद का कर सकती है कोई अच्छी जॉब करके। और मैं बोलती हूँ यूट्यूब से भी कमाना है तो कुछ अच्छा दिखा के कमा सकती है, ना कि गंदा दिखा के, ना कि गंदा बता के। इसको बहुत गंदी है, इस गंदगी में बिलीव ही करती है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि जो बातें मैंने बोली है आपको किस हद तक अच्छी लगी। और नेक्स्ट वीडियो मुझे बताना कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। खैर ये इतनी नौटंकी है, मुझे लगता है ये जो झूठ बोलती है, जो दिखाती है, मैं आप सबको बताती रहूँ। और मुझे सबसे चिढ़ इसकी इस चीज़ पे लगी, बच्चे को कब्रिस्तान उठा के ले गई। और दूसरी चीज़, कैंसर जैसी बीमारी को इसने मजाक समझा है। कैंसर इतनी गंदी बीमारी है कि भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। जिस तरह दीमक खा जाती है ना लकड़ी को, इस तरह कैंसर की बीमारी धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खा जाती है।
बहुत रेयरली लोगों का ठीक होता है, नहीं तो नहीं होता। ये पता नहीं अपने शरीर के लिए इतने झूठ कैसे बोल देती। आई होप सो आपको अच्छा लगे। बाय बाय।